काली परछाई एपिसोड 4। ऐसे ही डर के साए में 14वां दिन भी आ गया। मैं रोज अपनी परछाई के आयाम को घटता हुआ देख रहा था। वर्मा जी उस दिन के बाद दोबारा नहीं दिखे। अपनी परछाई पर नजर डाली तो उसका आयाम अब शून्य हो चुका था। मैं घबरा गया। काली परछाई की रात और कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मैंने हिम्मत बांधी और सोचा चलो वर्मा जी से उनके घर ही पर मिलता हूँ। अब वो ही कुछ उपाय बताएंगे। मैंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। उनसे पूछा, वर्मा जी घर पर हैं क्या? वो बोली, शहर में नए आए हो? आखिरी बार कब मिले थे वर्मा जी से? मैंने कहा, यही 12 दिन पहले। वो रोते रोते बोली, क्यों मजाक करते हो? उनको तो साल भर हुए। काली परछाई अपने साथ ले गई। काश कि उस दिन मैं उनके साथ होती। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अपने वर्मा जी की तस्वीर दिखाइए। कौन से वर्मा जी हैं? फिर मैं अंदर गया। सामने वर्मा जी की तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर उनके मृत्यु की तारीख लिखी थी और फूलों की माला चढ़ी थी। वो बोली, कल इनकी बरसी है, और उनकी तस्वीर की परछाई को इशारा करते हुए कहा, कल ये वापस आ जाएंगे। मैंने तस्वीर की परछाई को देखा। वो परछाई पूरी हो चुकी थी। महिला बोली, जाओ रमेश भाई, कल की तैयारी करो। काली परछाई तुम्हें लेकर मेरे वर्मा जी को वापस कर देगी। अच्छा हुआ जो उस दिन दोपहर को मैं तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा कर चली आई थी, और तुम्हारे दरवाज़ा खोलते ही वो काली परछाई तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई थी। मैं डरा सहमा मायूस सा घर वापस आ गया और अपनी मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। तभी मेरी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कल होने वाले चंद्र ग्रहण की खबर पढ़कर मैंने सारी योजना बना ली और अगले ही दिन का इंतजार करने लगा। आज पूर्णिमा की रात थी। कल परछाई ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। मेरी परछाई तो अब उनके कब्जे में थी। अब उसे मेरी आत्मा चाहिए थी। उसने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। वो बहुत विकराल हो चुकी थी। मैं उससे छुपते छुपते बचते हुए चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहा था। किचन से सरसों के दाने साथ रखे थे, जिससे वो मेरे नज़दीक आ ना पाए, पर उसके प्रहार जारी थे। मेरी नज़रें घड़ी पर गई। कब चंद्रग्रहण का समय होगा और कब मैं अपने पीछे उसको छत पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वो मेरे पीछे कभी नहीं आएगी। और इतने में वो समय आ ही गया। तेजी से छत की ओर भागा। हड़बड़ाहट में सरसों के दाने मेरे हाथ से गिर गए। मैं जैसे तैसे छत पर पहुंचा। चंद्र ग्रहण हो चुका था। वो मेरी पीछे छत पर थी, क्योंकि अब वो मेरे पास बचाव के लिए सरसों के दाने नहीं थे। वो मुझ पर हावी होने लगी और मेरी आत्मा को मुझसे अलग करने लगी। उसी क्षण चंद्र ग्रहण पूर्ण हुआ और चंद्र की पहली किरण उस पर पड़ते ही वो जलने लगी और भस्म हो गई। इस तरह मेरी जान बची और शहर भी श्राप मुक्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है।